अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फुरकान गिलानी और गिलानी एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेबल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि हम मैथमेटिक्स के टेबल को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जब तक इसमें टेबल्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम कोई भी कैलकुलेशन करने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ टेबल्स कहीं भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें, बच्चे तो उनको वैसे भी समझने में मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े भी जो हैं जो टेबल्स में काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो हम 2 से लेके 100 तक मैं आपको थोड़ा मेथड बताऊंगा। उस मेथड के थ्रू आप किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं, पहले जो सबसे पहले 1 से 8 तक टेबल तो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, आसान होता है, लेकिन हमें मुश्किलात जो पेश आती हैं वो ज़्यादातर टेबल 9 से पेश आती हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल 9 पहले आपको उसका बता दूँ कि हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए दोस्तों ये है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेबल ऑफ 9। तो 9 का टेबल लिखने के लिए हम ये करेंगे कि सिंपल 0 से लेके 0 1 2 3 9 तक हम काउंटिंग लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो काउंटिंग हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिखी है, इसी काउंटिंग को नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आप डिसेंडिंग आर्डर में इन नंबर्स को लिखें। जैसे यहाँ से 9 से स्टार्ट करें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब करना ये है कि हमने इन नंबर्स को सिंपल लिख लेना है, कोई एडिशन नहीं करते हैं हम इसमें। 0 9 है, इसको हम 9 लिख लेंगे। 1 8 है तो इसको हम 18 लिख लेंगे। इसी तरह से ये 27 बन जाएगा। 36 45 54 63 72 81 एंड 90। तो देखें, बहुत ही आसान तरीके से आपने ये 9 का टेबल हासिल कर लिया। तो अब 9 के टेबल के बाद हम एक और टेबल पे चलते हैं ताकि आपको उसकी भी समझ आ सके। दोस्तों, अब हम यहाँ 12 के टेबल पे चलते हैं। देखिए, 12 के टेबल के लिए उसका मैं आपको यहाँ पे तरीका बता दूँ कि यहाँ पे देखें, हम 1 का टेबल लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, टेबल ऑफ 1, और राइट हैंड साइड पे आप 2 का टेबल लिख लें, टेबल ऑफ 2। क्योंकि बहुत आसान होते हैं हमारे पास। 1 का टेबल लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे 2 का टेबल लिखें, 2 4 अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 2 का टेबल लिख लिया है। तो अब इसको हम ये देखें, 1 और 2 है तो आपके पास ये 12 ऐसे ही रहेगा। सेकंड 24, थर्ड 36, इसी तरह से है 48। अब यहाँ पे एक बात है जो आपने समझनी है कि जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि जो हमारे पास ये नंबर हैं इसको हम इस 1 में ऐड करके लिखेंगे। ये जिसकी यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस, इसमें हम ऐड करके लिखेंगे। अब देखिए, जैसे कि 4 + 1 5 और ये वाला नंबर ऐसे ही होगा।
क्योंकि ये 4 और 8 48 हो गया था। 5 + 1 6 हो जाएगा और ये 0। इसी तरह से 6 + 1 7 हो जाएगा और ये 2। 7 + 1 8 हो जाएगा और ये 4। 8 + 1 9 हो जाएगा और साथ ये 6। 9 + 1 10 हो जाएगा और साथ ये 8। और फाइनली 10 + 2 आपके पास 12 हो जाएगा और ये साथ 0। यहाँ पे आपके पास ये 12 का टेबल आसानी के साथ आपके पास आ जाएगा। जब 2 डिजिट नंबर आपके पास आ जाते हैं तो आपने जो इसका जो 10 प्लेस होती है, 10 प्लेस को इन नंबर्स में ऐड करके तो आपने यहाँ पे लिखना है, और जो पीछे नंबर है यूनिट प्लेस पे वो आपने उसी तरह से लिखना है। तो इस तरह से आपके पास 12 का टेबल आ जाएगा। अब हमने जो सिंप्लीफाई करना है वो टेबल ऑफ 13 करना है। तो टेबल ऑफ 13 के लिए भी हम वही लिखेंगे कि यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे हम 1 का टेबल लिखते हैं, टेबल ऑफ 1, और राइट हैंड साइड पे हम 3 का टेबल लिखते हैं, टेबल ऑफ 3। अब यहाँ पे यही 2 टेबल हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 का टेबल लिखा और राइट हैंड साइड पे 3 का टेबल लिखा, और यहाँ पे ये 3 का टेबल। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं। ये सिंपल इसी तरह होगा, 13, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 39। अब आगे देखें डबल डिजिट आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डबल डिजिट्स में ये होगा कि हम इन नंबर्स को ऐड करके लिखेंगे। इस तरह से हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 + 1 ये 5 हो जाएगा और ये 2 एज इट इज़। इसी तरह से ये वाला 5 लिखें और ये 5 और 1 6 हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे आपके पास जो नंबर होंगे मुझे नेक्स्ट हो जाएगा 6 + 1 7 और 8 एज इट इज़। 7 + 2 9, 1 एज इट इज़। 8 और 2 10 हो जाएगा और 4 एज इट इज़। 9 और 2 11 हो जाएगा, 7 एज इट इज़। 10 + 3 13 हो जाएगा और 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 13 का टेबल भी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि मुख्तलिफ़ नंबर्स के जो आपके पास टेबल होते हैं उसकी आपको समझ आ सके, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीका होता है। तो अगर आपने वीडियो कहीं से स्किप कर दी तो इस मेथड की आपको समझ नहीं आ सकेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर 19 के टेबल की तरफ, और 19 के टेबल के लिए भी यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का टेबल और इधर हम लिखेंगे 9 का टेबल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हम इसको तो ऐसे लिखेंगे 1 और 9 19। अब देखें जो मैंने तरीका बताया था आपको कि यहाँ पे इन नंबर्स को हम ऐड करके लिखेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। 2 और 1 3 और इससे आगे है 8। इसी तरह से हम इन नंबर्स को ऐड करके साथ ये नंबर लिखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 57, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 95 और इससे आगे ये हो जाएगा 114 और यहाँ पे 12 और 113 और साथ ये आ जाएगा 3। अब इसके आगे देखें 157, नेक्स्ट बन जाएगा 171 और इससे आगे बन जाएगा 190। इस तरह से आपने 19 का टेबल भी यहाँ पर हासिल कर लिया। अब हमने चलना है यहाँ पे टेबल 31 की तरफ। तो 31 के टेबल के लिए आप ये देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में हमने उसी तरह से लिखा कि 3 का टेबल ये लिखा मैंने पूरा, और राइट हैंड साइड पे मैंने 1 का टेबल लिखा है पूरा। अब चूँकि देखें यहाँ पे डबल डिजिट हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरतीब से लिखते जाएंगे। जैसे ये हमारे पास बन जाएगा 31, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 93, ये इसी तरह से लिखें 124, कोई ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 155, 186, 217, 248, 279 और फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा
3 1 एंड 0। इस तरह से आपने 31 का टेबल भी यहाँ पे जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डबल डिजिट आ जाते हैं, राइट हैंड साइड पे सिंगल आ जाते हैं, मतलब कि जब राइट हैंड साइड पे 1 आ जाए तो इसको आपने ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको इसी तरह से आपने लिखना होता है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 हो और राइट हैंड साइड पे कोई और डिजिट हो जिसका हमने टेबल लिखा हुआ है, तो तब हमने इसके यूनिट 10 प्लेस पे जो होता है उसको हमने इसके साथ ऐड करके लिखना होता है, जैसा कि हमने पीछे 13 के टेबल में किया था और इसी तरह से 19 के टेबल में किया था। अब यहाँ लास्ट पर मैं जो आपको टेबल बताने जा रहा हूँ वो है 98 का टेबल। तो 98 का टेबल भी आपने उसी तरह से करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास 9 है तो आपने 9 का टेबल लिखना है। ये 9, 18, 27, 36, 10 तक आपने लिखना है। और राइट हैंड साइड पे इसी तरह से आपने 8 का टेबल लिखना है, यहाँ 8, 16, 24 अप टू 10 आपने ये टेबल लिखे। अब देखें जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारे पास ऐसे रहेगा 9 और 8, 98। इससे आगे आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ आपके पास डबल डिजिट्स आ जाते हैं। जब दोनों तरफ डबल डिजिट्स आ जाएं तो इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है और इस नंबर की जो 10 वाली प्लेस है इसको आपने ऐड करके लिखना है। ये जो नंबर्स हैं इनको आपने एडिशन की फॉर्म में लिखना है और बाकी जो दाएं और बाएं नंबर्स हैं इनको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, जैसे इसका पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, इन दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 8 और 1 9 और ये 6 एज इट इज़। इसी तरह से ये 2, 7 और 2 के हो जाएगा आपके पास 9 और ये 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इनको सेंटर वालों को ऐड करके लिखते जाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 392, 490, 588, 686, 784, 882 एंड 980। तो इस तरह से आपने ये 98 का टेबल भी कैलकुलेट कर लिया। तो आप 2 से लेके 100 तक तमाम टेबल्स इन मेथड्स पे आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए तो इसके तमाम मेथड्स की आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल पे बने रहिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।